हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति। होप यू ऑल आर डूइंग वेल नाउअडेज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस साइन के बारे में। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सैजिटेरियस साइन आपको इन्फ्लुएंस करता है भी या नहीं। फिर मैं आपको सैजिटेरियस साइन वालों की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं सैजिटेरियस साइन वालों की कुछ वीकनेसेस के बारे में डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं सैजिटेरियस वालों की करियर और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं कुछ ऐसी लकी चीज़ें बताऊंगी जो सैजिटेरियस वाले अगर अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करें तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। और वीडियो के आखिर पार्ट में होंगी बोनस रेमेडीज़। वो क्योंकि मैं वीडियो के आखिर पार्ट में बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ बताऊंगी जो अगर सैजिटेरियस वाले करें तो वो अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सैजिटेरियस साइन आपको 3 तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपका सन साइन सैजिटेरियस हो, या फिर अगर आपका मून साइन सैजिटेरियस हो, या फिर अगर आपका असेंडेंट सैजिटेरियस हो। आपका सन साइन सैजिटेरियस 2 केसेस में हो सकता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या फिर ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका बर्थडे 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में फॉल करता है तो फिर आपका सन साइन सैजिटेरियस है। ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका बर्थडे 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में फॉल करता है तो फिर आपका सन साइन सैजिटेरियस है। या फिर अगर आपका मून साइन सैजिटेरियस है तो उस केस में भी सैजिटेरियस साइन आपको इन्फ्लुएंस करता है। या फिर और अगर आपका असेंडेंट सैजिटेरियस है तो इस केस में भी आपको सैजिटेरियस साइन इन्फ्लुएंस करता है। असेंडेंट का साइन आपका सैजिटेरियस तब होगा जब आपके बर्थ चार्ट में जो फर्स्ट हाउस है उसमें अगर नंबर 9 लिखा हो तो इसका मतलब आपकी असेंडेंट का साइन सैजिटेरियस है। और इन तीनों ही केसेस में सैजिटेरियस साइन आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो फिर ये वीडियो है आपके लिए। तो अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस साइन वालों की स्ट्रेंथ्स के बारे में। इनकी पहली स्ट्रेंथ ये होती है कि ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रूटीन्ड होते हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट ये इतने डिसिप्लिन्ड और रूटीन्ड होते हैं कि अगर ये कोई हैबिट पिकअप कर ले तो उसे जल्दी से छोड़ते नहीं। इनका नेचर बहुत ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग नेचर होता है। लाइक अगर इनकी कोई अच्छी आदत सपोज़ ये पिकअप कर लें तो ये डेली अपनी रूटीन लाइफ में उस हैबिट को रिपीट करेंगे उसी टाइम पे। तो ये एक बहुत ही डिसिप्लिन मैनर होता है इनके जीने का, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको बहुत सक्सेस हासिल होती है। तो ये थी इनकी फर्स्ट स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं इनकी सेकंड स्ट्रेंथ के बारे में। तो इनकी सेकंड स्ट्रेंथ ये है कि ये बहुत ही लार्ज हार्टेड लोग होते हैं। बहुत इनका हार्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल हृदय के लोग होते हैं ये लोग बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ करना जानते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को भुलाना जानते हैं, बहुत जल्दी बातों को फोरगो कर देते हैं। तो फिर ये बुरी बातें ज़्यादा दिनों तक अपने हार्ट पे लेकर नहीं चलते, ज़्यादा ग्रजेस किसी के अगेंस्ट नहीं रखते। तो इनकी ये जो लार्ज हार्टेडनेस होती है वो भी इन्हें लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनाती है और इन्हें अपने नेटवर्क सर्कल में और अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी पॉपुलर भी बनाती है। अब बात कर लेते हैं इनकी तीसरी स्ट्रेंथ के बारे में। तो उनकी तीसरी स्ट्रेंथ फ्रेंड्स ये होती है कि ये बहुत चैरिटेबल होते हैं। ये बहुत डोनेशन और बहुत चैरिटी करने में बहुत विश्वास रखते हैं। ये डोनेशन नीडी और पुअर को तो देते ही हैं, साथ साथ जिनको डोनेशन की ज़रूरत नहीं भी होती है कई बार ये उनकी भी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं। तो ये चैरिटी करने वाला नेचर भी इनको बहुत फेमस बना देता है, बहुत पॉपुलर बनाता है और सबका प्रिय भी इन्हें धीरे धीरे बना देता है। अब बात कर लेते हैं इनकी चौथी स्ट्रेंथ के बारे में। तो इनकी चौथी स्ट्रेंथ ये होती है फ्रेंड्स कि ये बहुत रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस के साथ साथ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होते हैं। इनको पूजा पाठ करने का बहुत शौक़ होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है पूजा पाठ करने में। इनफैक्ट ये पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं और गॉड फेयरिंग होते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं। एक फोर्स में, अगर गॉड में भी नहीं तो ये एक फोर्स में विश्वास रखते हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, इस पूरी दुनिया को रन कर रही है। और उस फोर्स में इनका इतना यकीन होता है कि उस वजह से इनके जो एक्शंस होते हैं वो काफ़ी अलाइंड होते हैं अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर डायरेक्शन में इनके एक्शंस अलाइंड होते हैं। तो ये चीज़ भी मैं इनकी स्ट्रेंथ्स में काउंट करूँगी। तो ये तो हो गई सैजिटेरियस साइन वालों के बारे में कुछ उनके पॉजिटिव ट्रेट्स।
अब आइए देखते हैं उनकी कुछ वीकनेसेस। फ्रेंड्स, सैजिटेरियस साइन वालों की फर्स्ट वीकनेस ये होती है कि ये काफ़ी बार बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। कभी कभी इनके हिसाब से जो सही होता है वो इनके लिए सही होता है, दूसरों की ओपिनियन इनके लिए मैटर नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग इनके भले की राय इन्हें दे रहे होते हैं, इनको इनके तौर तरीके बदलने को कह रहे होते हैं, लेकिन ये उनकी राय एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि ये अपने तौर तरीके चेंज नहीं कर पाते, ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना जानते हैं। काफ़ी बार ये उसी सेट पैटर्न से अपनी लाइफ में चलना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी सेकंड वीकनेस हो गई इनकी रिजिडिटी। ये काफ़ी रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल कम होते हैं अपनी लाइफ में, चेंज को अडॉप्ट करना कम जानते हैं, अकोमोडेटिंग कम होते हैं, एडजस्टमेंट इन्हें करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। तो काफ़ी बार इनको मैरिड लाइफ में जैसे एडजस्टमेंट इश्यूज़ इसी वजह से आते हैं क्योंकि ये अपनी लाइफ में थोड़े फ्लेक्सिबल कम होते हैं। तो इनकी सेकंड वीकनेस है इनकी रिजिडिटी। अब बात करते हैं इनकी थर्ड वीकनेस के बारे में। तो इनकी थर्ड वीकनेस ये होती है कि ये थोड़े सस्पिशियस होते हैं। इन्हें हर चीज़ का रीज़न चाहिए होता है, हर चीज़ के पीछे इनको जानना होता है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। ये विश्वास आसानी से नहीं कर पाते हैं दूसरों पे। तो ये थी इनकी 3 वीकनेसेस। अब बात कर लेते हैं इनके करियर से रिलेटेड बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सैजिटेरियस वाले किन किन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। सैजिटेरियस वाले एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी जो हार्ड वर्किंग नेचर है उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो सकता है इस फील्ड में। अब सैजिटेरियस वाले टीचिंग की फील्ड में भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं बिकॉज टीचिंग की फील्ड में इनको बहुत वोकल होना होता है और अपनी बात दूसरों को के सामने रखनी होती है, अपनी बात दूसरों को समझानी होती है। एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव इन दिस रिगार्ड क्योंकि दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। क्योंकि जो सैजिटेरियस साइन होता है उसका रूलर जुपिटर होता है और जुपिटर प्लैनेट ऐसा प्लैनेट है कि जो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है। तो काफ़ी बार इन लोगों की नॉलेज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी होती है, इनकी नॉलेज बहुत डीप होती है, ये डिटेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए टीचिंग की फील्ड में ये बहुत राइज कर सकते हैं। इनफैक्ट एजुकेशन से जुड़ी जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे काउंसलिंग हो गई, कोचिंग हो गई, मेंटरिंग हो गई, उन सभी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हेल्थ एंड वेलनेस के सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। दे कैन बी वेरी गुड फिजिशियंस, दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर्स, कैन बी वेरी गुड जजेस। लीगल फील्ड में बहुत शाइन कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो डिटेलिंग करने की आदत है, जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स ये ध्यान में रखने की आदत है इनकी, और इनकी क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए ये लॉ की फील्ड में भी बहुत राइज करते हैं। तो ये थी कुछ करियर फील्ड्स जो इनको इनके साइन के हिसाब से सूट करती हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये थोड़े से रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल कम होते हैं, इसलिए इनको इनकी लाइफ पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाती है। तो काफ़ी बार इनकी जो मैरिटल हैप्पीनेस होती है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है इन्हीं एडजस्टमेंट इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ और फ्लेक्सिबिलिटी के इश्यूज़ को लेकर। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ लकी चीज़ों के बारे में जो अगर सैजिटेरियस वाले अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जिनका यूज़ इंक्रीज़ करने से उनको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में। तो सैजिटेरियस साइन के लिए लकी नंबर्स है 1 और 3। 1 इनके लिए बहुत लकी है और 3 भी इनके लिए बहुत लकी है। अगर ये दोनों नंबर्स ये अपने वॉल पे, अपने रूम की वॉल पे लिख कर रख लें और इनका कुछ इंपॉर्टेंट काम हो या कोई इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस इवेंट इनकी लाइफ में होने वाला हो, तो ये नंबर्स इनको एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे और इनके लिए लकी साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी लकी कलर्स की। तो इनके लिए जो कलर्स लकी रहते हैं वो है येलो और ऑरेंज। तो ये इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में येलो और ऑरेंज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इंक्रीज़ करना चाहिए। या तो ये येलो और ऑरेंज कलर के कर्टन्स अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, या फिर बेडशीट येलो और ऑरेंज कलर की यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई रुमाल येलो और ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी सूझबूझ लगा के इनको येलो और ऑरेंज कलर्स का यूज़ थोड़ा अपनी डे टू डे लाइफ में बढ़ाएंगे तो इनके लिए लकी साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी लकी डेज़ के बारे में। तो जो दिन इनके लिए लकी रहते हैं वो है थर्सडे और संडे। ये दोनों ही दिन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर इनकी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है या कोई इम्पॉर्टेंट कुछ इवेंट होने वाला है इनकी लाइफ का, तो वो थर्सडे और संडे को करेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं दो ऐसी सिंपल रेमेडीज़ के बारे में जो अगर सैजिटेरियस साइन वाले करें तो उनकी अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। तो पहली रेमेडी है वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु। सैजिटेरियस साइन वालों को लॉर्ड विष्णु की आराधना करनी चाहिए, लॉर्ड विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पर्टिकुलरली थर्सडे वाले दिन तो इन्हें लॉर्ड विष्णु की ज़रूर से पूजा करनी चाहिए, या फिर मन में ही लॉर्ड विष्णु का ध्यान कर लें तो भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
अब दूसरी रेमेडी जो है वो भी बहुत आसान सी है कि इन्हें येलो कलर के आइटम्स का दान करना चाहिए, येलो कलर की ग्राम का दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए, या तो नीडी को या पुअर लोगों को। येलो कलर के क्लोथ्स का डोनेशन कर सकते हैं। तो ये रेमेडी भी बहुत आसान सी है और बहुत फ़ायदेमंद इनके लिए साबित हो सकती है। तीसरी रेमेडी भी बहुत आसान है। तीसरी रेमेडी है रिलेटेड फास्टिंग से। तो अगर ये थर्सडे को फास्ट करें या संडे को फास्ट रखें तो भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो की रीच बढ़ाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है द मिरेकल एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए अच्छा से अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट ला सकूँ, और इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।